हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एवोल्यूशन क्लासेस में। मैं मनीष आज आप लोग के सामने फिर से सीटेट दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ था उसके 16 दिसंबर 2021 के पेपर 1 के मैथ के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो मानचित्र पर उनकी दूरी होगी। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए क्या कह रहा है, चूँकि 400 किलोमीटर की दूरी कितना 1 सेंटीमीटर, तो इसलिए 1 किलोमीटर को दूरी को निरूपित करना होगा तो 1/400 सेंटीमीटर, और इसलिए कितना दूरी का रहा 3400, यानी दो नगरों के बीच की दूरी कितना है 3400 किलोमीटर। तो इसको मैप पे कितना सेंटीमीटर में हम दर्शाएंगे यही ना पूछ रहा है। तो 1/400 गुणे 3400, 2 जीरो से 2 जीरो, 17 दूनी 34, 2 दूनी 4, यानी 17/2, यानी 8 दूनी 16, 8.5, यानी 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ ऑप्शन में आते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ गया 8.5 सेंटीमीटर सही होगा। बड़ा ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, इसीलिए इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा होगा। अगर आपको आता होगा तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से समझ पाएंगे। मैं एक एक कर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को बहुत आसान भाषा में आसान तरीक़ों से समझाऊंगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरा करने में 14 सेकेंड लगते हैं और अगले 100 मीटर पूरा करने में पिछले से 2 सेकेंड ज़्यादा लगते हैं, और उसके आगे के 100 मीटर पूरा करने में पिछले वाले से फिर 2 सेकेंड ज़्यादा लगते हैं। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है। अनूप को दौड़ को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा? यानी 100 मीटर का एक जो उसका टर्म है वो चल रहा है, तो 800 मीटर है तो 8 टर्म होगा 100 मीटर का। आठ टर्म हो गया, और पहला 100 मीटर का जो टर्म है उसको पूरा करने के लिए कितना समय लग रहा है? उसको पूरा करने के लिए आपको 14 सेकेंड का समय लग रहा है। कितना सेकेंड? 14 सेकेंड। उसके बाद में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हर एक टर्म में 2-2 सेकेंड का समय क्या होता है बढ़ते चला जाता है। तो इसमें 14 हो गया तो इसमें 16 सेकेंड, इसमें 18 सेकेंड, इसमें 20 सेकेंड, इसमें 22 सेकेंड, इसमें 24 सेकेंड, इसमें 26 सेकेंड, इसमें 28 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक
समझ में आया होगा। अब चलिए टोटल टाइम हमको कितना लग रहा है, तो टोटल टाइम हम जोड़ लेते हैं। 8 6 14 4 18 2 20 8 28 2 30 4 34 4 38 के 8 हासिल 3 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 1 14 1 15 1 16 यानी 168 सेकेंड। 168 सेकेंड आ गया हमको टोटल टाइम उसको तय करने में लगा। ठीक है, यानी अनूप को दौड़ को पूरा करने में कितना सेकेंड, 168 सेकेंड। तो इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 168 को मिनट में बदलना है, 60 से भाग दे दीजिए। 60 दूनी 120, यानी क्या आ गया, 2 मिनट 48 सेकेंड। यानी हमको क्या आया, 2 मिनट 48 सेकेंड। यही ना अनूप को दौड़ पूरा करने में समय लगा। तो ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा 2, यानी 2 मिनट 48 सेकेंड यह समय लगेगा इसको दौड़ को पूरा करने में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताएं। तो संख्या है 910, 821, 732, 643। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसमें संख्याओं के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या, यानी जो डिफरेंस है वो कितना कितना का है, ये ढूंढने का हम कोशिश करेंगे। यानी 910 घटाते हैं 821, तो 10 में से 1 गया 9, 1 यानी 10, 10 में से 8 यानी 89 का हमको डिफरेंस। क्या इसके साथ भी सेम है, तो देखते हैं 821 में घटाते हैं 732 यानी 9, उसके बाद में यहाँ भी आपको आ गया 89। हमको पता चल गया कि सारे के बीच में कितना कितना का डिफरेंस है, यानी 89 का डिफरेंस है। यानी इससे 89 कम ए है, इससे 89 कम ए है, इससे 89 कम ए है। तो जो अगला संख्या जो होगा इससे 89 कम होगा, यानी 643 में हम 89 घटा दे तो 13 में से 9 गया 4, 13 में से 8 गया 5 और यहाँ 5 5 4 यानी 554। 554। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 1 में हमारा क्या है, 554। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक बच्चों द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है। उसने 3 विषयों में 70, 75 तथा 80 अंक प्राप्त किए। उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य है। तो सबसे पहले माध्य के लिए हम जानते हैं, माध्य बराबर माध्य बराबर कुल विषयों में प्राप्त अंकों का योग बटे कुल विषयों की संख्या। कुल विषयों की संख्या। अब चलते हैं, हमको माध्य दिया है 74 यानी 74। हम टोटल कुल विषयों का अंकों का योग निकाल लेते हैं। तो कुल विषयों
विषयों में प्राप्त अंकों का योग। कुल कितने विषय हमको दिया है? 5 विषय बट्टे 5। अब यह निकालना है तो ये इधर भाग में इधर आएगा गुणा में, यानी 74 गुणे 5 बराबर कुल विषयों में प्राप्त अंकों का योग। हमको कितना आ जाएगा? 4 पचे 20 के 0 हासिल, 2 7 पचे 35 2 37, यानी 370 आ गया। हमको 370 आ गया, लेकिन हमको 3 विषय में प्राप्त अंक दिया था, 2 विषय हमको नहीं पता है। तो वह 2 विषय निकालने के लिए 370 में से ही तीनों विषय का अंकों का योग घटा देंगे, तो हमको 2 विषय के अंकों का योग पता हो जाएगा। तो क्या है 2 विषयों का अंकों का योग? अंकों का योग बराबर 370 माइनस 70 प्लस 75 प्लस 80, यानी 370 माइनस 8 7 15 15 5 20 2 22, यानी 225। अब आगे इसमें घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 गया 4, और उसके बाद में 3 में से 2 गया 1, 145 आया। अब ये 2 विषय का माध्य ज्ञात करना है, तो 145 अब बट्टे 2 कर दीजिए, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 1, यानी 72.5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कितना 2 में है। ये माध्य के जब आप पढ़े होंगे तो इस तरह से निकाले होइएगा, तो ये आपका इस तरह से हमारा जो प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर 2 72.5। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। तो यह ऑप्शन है, इसके आधार पर इस क्वेश्चन को बनाना है। तो कह रहा है हर्षित यानी ये शुरू करने का समय है, ये खत्म करने का समय है, यानी 5:32 AM में वह चलना शुरू करता है और 6:49 पर वो क्या करता है, खत्म कर देता है। अमीना है, वो 5:27 AM पे चलना प्रारंभ करती है और 6:37 यानी AM पे उन्होंने चलना बंद कर देती है। फिर जोसेफ है, 6:06 AM पर चलना प्रारंभ करता है और 7:31 AM पे वह चलना बंद कर देता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि कौन कितना देर चला है। तो देखिए यह 5:32 में चला, यानी 6 बजे तक चलने में उसको कितना मिनट लगा, 32 8 40 अब 60 यानी 28 मिनट, ठीक है। और यह 6:49 तक चला, यानी प्लस 49 मिनट। टोटल कितना देर चला, 9 8 17 के 7 हासिल 1 4 2 6 1 7, यानी 77 मिनट चला। फिर उसके बाद में चलते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, 5:27 27 3 30 30 60 यानी 33 मिनट प्लस ये कितना 37 मिनट,
कितना हो गया 7 3 10 का 0 हासिल 1 3 3 6 1 का 7 यानी 70 मिनट अमीना के द्वारा चला गया। जोसेफ यानी 6 यानी 54 मिनट इधर प्लस में 31 मिनट इधर। टोटल टाइम कितना हो गया 5 और 5 3 8 85 मिनट। अब हम सबका यानी टाइम टोटल टाइम निकालिए कि कौन कितना देर चला। अब चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसके हिसाब ये ऑप्शन के आधार पर यह क्वेश्चन बनेगा। कहता है हर्षित और अमीना समान समय अवधि के लिए चले। तो देखिए हर्षित चला था 77 मिनट और उसके बाद में अमीना चली थी 70 मिनट। क्या समान है? नहीं, तो यह ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कहता है जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज़्यादा चला है। तो देखिए जोसेफ का है 85 मिनट और अमीना का है 70 मिनट। यह क्या 8 मिनट ज़्यादा है चला है जोसेफ? तो नहीं, यानी यह 15 मिनट ज़्यादा चला है। तो इस तरह यह क्वेश्चन यह ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। कहता है जोसेफ हर्षित से 15 मिनट यानी जोसेफ हर्षित से 15 मिनट ज़्यादा चला है। तो क्या यह 85 है या कितना है 77 है? तो क्या 15 मिनट ज़्यादा चला है? नहीं, तो इसीलिए हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब कहता है अमीना सबसे कम समय चली है। तो देखिए सही बात है, यानी हर्षित चला है 77 मिनट, अमीना चली है 70 मिनट और जोसेफ चला है 85 मिनट। तो सबसे कम तो चलवे की है अमीना, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान प्रश्न है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।